सो वेलकम गाइस। अगर आप भी चाहते हो अपने कर्जों से मुक्ति पाना तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए कंप्लीटली पूरी वीडियो आपको देखनी होगी। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी स्किप हो जाएगा। जो भी मैं एग्जांपल इस वीडियो में दूंगा वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर कोरिलेट करेंगे और आपको भी लग पाएगा कि हाँ, ये जो एग्जांपल है मेरी लाइफ से कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रहे हैं और अपने सिचुएशन को समझकर आप इन उपायों का जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, इन सभी का यूज कर आप कर्ज से मुक्ति पा पाएंगे और इस कर्ज के जाल से बाहर निकल पाएंगे। तो वंस अगेन वेलकम गाइस। अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं सो दैट यू विल गेट पॉप अप व्हेनेवर आई विल अपलोड माय न्यू वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर ले, अभी इसको पॉज कर वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें। सो गाइस, जो भी आपके ऊपर कर्ज है उस सभी को निपटाने के लिए जो भी मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, जो भी मैं उपाय बताने वाला हूं, उसमें सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो हमारा है कि आपको एक पेपर और पेन लेकर अपने सभी लोन्स को सीरियल वाइज लिखना होगा। उसके सामने जस्ट अपोजिट साइड में आपको लिखना होगा कि उसका टेन्योर कितना है, मतलब कितने टाइम के लिए लिया था और कितना बाकी रह गया। उसके बाद आपको लिखना होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस लोन का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। मैं ये बात आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप सबसे पहले उस लोन को खत्म करेंगे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, या आप उस लोन को खत्म करेंगे जिसका टेन्योर कम रह गया है, जिसकी ईएमआई बहुत कम रह गई है। इसमें मैं कोई सजेशन नहीं देना चाहता, मैंने आपको अपनी राय बता दी है, बाकी इट्स फुली डिपेंड अप टू यू। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा ये है कि आपको ऐसे पैसे का इंतजाम करना होगा जिसकी आपको ईएमआई ना देनी पड़े, जिसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी उसका इंटरेस्ट है वो आपको ना देना पड़े, इसकी ईएमआई ना देनी पड़े और जिसका तकाजा ना हो आपके ऊपर। वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा आपको अपने पेरेंट्स से बात कर, अपनी वाइफ, अपने बच्चों से बात कर, अपने रिलेटिव से बात कर, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर, उनसे आपको बात करनी होगी। उन सभी को आपको अपनी सिचुएशन बतानी होगी और एक ऐसे फंड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसका ईएमआई ना जाए, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ना देना पड़े और जिसका तकाजा ना हो। ठीक है, पेमेंट आप करेंगे उस फंड की, जो भी आप जनरेट करेंगे, जो भी आप पैसा लेंगे लोगों से उधार, वंस अगेन अपने फैमिली में, पेरेंट्स से, भाई से, बहन से, अपने रिलेटिव से, जिससे भी आप लोगे उनका रिटर्न करेंगे पैसा, बट विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट ईएमआई और तकाजा ना हो। जब आपके पास होगा तब आप उसको दे पाओगे। तो ऐसा पैसा आपको अरेंज करना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि जस्ट लाइक कि आपके ऊपर 10 लाख का लोन है, तो क्या मुझे एक आदमी से 10 लाख रुपए मिल सकते हैं? किसी भी एक पर्सन से? अगर नहीं मिल सकते, नो प्रॉब्लम, 2 लोगों से 5-5 लाख रुपए मिल सकते हैं, वो भी ऑप्शन नहीं है। 3 लोगों से 3-3 लाख रुपए मिल सकते हैं, वो भी ऑप्शन नहीं है। तो 4 लोगों से 2.5 लाख रुपए, 5 लोगों से, 7 लोगों से, 10 लोगों से, किसी भी तरीके से मैक्सिमम फंड आपको अरेंज करना पड़ेगा सो दैट कि आप अपना लोन खत्म करने के बाद उनका पैसा रिटर्न कर सको। अपनी सिचुएशन उन सभी को बतानी होगी। आप अगर अपने घर वालों से आप बात करते हो, सभी सिचुएशन अपनी बता देते हो, तो आपको एक मेंटल रिलीफ ये भी मिलेगा कि जो अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें कटौती हो जाएगी। आई मीन जो भी अनएक्सपेक्टेडली और अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं आपकी फैमिली में वो आपको नहीं करने होंगे, जस्ट बिकॉज कि आपके पेरेंट्स को, आपके घर पे, आपकी वाइफ को, बच्चों को, सभी को ये पता होगा कि आपकी पोजीशन क्या है, आप किस सिचुएशन में है, सो दैट कि वो अननेसेसरी और उस टाइप के खर्चों की डिमांड बिल्कुल नहीं करेंगे जिनके बिना वो काम चला सकते हैं या रह सकते हैं। सो वंस अगेन ऐसे पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसकी ईएमआई ना जाए, इंटरेस्ट ना देना पड़े और जिसका तकाजा ना हो। कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है, आपको बात करनी होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सिचुएशन को देखने के बाद बात जरूर करें। गाइस, दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है डेप्रिशिएटिव एसेट्स को आपको सेल आउट करना होगा। अब डेप्रिशिएटिव एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जस्ट लाइक कि आपने एक महंगा फोन खरीद लिया आज 1 लाख रुपए का, 6 महीने बाद उसकी वैल्यू रहेगी 50,000 रुपए, तो वो डेप्रिशिएटिव एसेट्स में काउंट होते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप 20,000 रुपए के फोन से भी काम कर सकते थे। तो जिसका पैसा कम होता जाता है, जिसकी वैल्यू कम होती जाती है, वो डेप्रिशिएटिव एसेट्स होते हैं हमारे। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं, कार भी इसी कैटेगरी में आती है, बट ठीक है, कार तो हमारे यूज की होती है, तो इस तरीके से आप इन सभी चीजों को देख सकते हो। तो डेप्रिशिएटिव एसेट्स भी यूज आपको सेल आउट करने पड़ेंगे। दूसरा, जिन चीजों को आपने पिछले 3 महीने से 6 महीने से यूज नहीं किया है या जिन चीजों के बिना आप काम चला सकते हो, उन्हें भी आपको सेल आउट करना होगा। जस्ट लाइक आपके घर में होम थिएटर है
कोई आपके घर में लैपटॉप, एक्स्ट्रा लैपटॉप पड़ा हुआ है, आपके पास अगर 2 फोन है तो एक फोन को सेल आउट कर सकते हो, या कोई भी इस टाइप की जो अदर चीजें हैं, पीसी वगैरह आपके घर में काफी टाइम से पड़ा है, यूज नहीं हो रहा, OLX एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इन सभी चीजों को सेल आउट कर सकते हो और जो भी आपको पैसा मिलेगा अपना कर्ज वगैरह खत्म कर सकते हो। जो भी आपका रीपेमेंट है उनको सभी को करने के बाद आप इन सभी चीजों को देखो वंस अगेन दोबारा खरीद सकते हो। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आज अगर सेल आउट कर रहे हो तो एक माइंड सेट कर लो कि ठीक है मैं दोबारा खरीद सकता हूँ, नो इशू। अगर इस चीज में, इस कैटेगरी में मैं गोल्ड को भी काउंट करता हूँ। अगर गोल्ड भी है आपके पास तो वो भी सेल आउट कर सकते हो, क्योंकि वंस अगेन आप दोबारा परचेज कर लोगे जब भी आपकी पोजीशन ठीक होगी। और रिमेंबर वन थिंग कि ये सभी चीजें आपने ही खरीदी है जब आपकी पोजीशन अच्छी थी। तो इस माइंडसेट के साथ चलना है कि मेरा आज फ्लैट 2 BHK है तो मैं अगर उसको सेल आउट कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम जब भी खरीदूंगा 5 BHK खरीदूंगा, 6 BHK खरीदूंगा। इस माइंडसेट के साथ आपको सेल आउट करनी होगी सभी चीजें। अपने आप को मोटिवेट रखना होगा, राइट। तो सभी चीजों से इस तरीके से हैंडल करोगे तो इन सभी चीजों से बाहर निकल पाओगे। OLX के थ्रू जितने भी डेप्रिशिएटिव आपके एसेट्स हैं उनको सेल आउट कर सकते हो। कार है, बाइक है, ठीक है। बाइक का तो मैं नहीं कहूंगा, अगर बाइक बहुत ज्यादा जरूरी है तो नहीं सेल आउट करनी चाहिए, बट कार के भी नाम रह सकते हैं। कार के सारे काम बाइक से भी कर सकते हैं। सो दैट कि आप, ठीक है, कार को सेल आउट करके भी आप अपना जितना भी आपका कर्जा वगैरह जो भी है उन सभी स्ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। आई नो कि थोड़ा सा इमोशनली हम लोग इन चीज़ों से अटैच होते हैं अपने घर से, कार से, कि भाई मेरी पहली सैलरी की कार है या पहली बार खरीदी है। बट द थिंग इज कि आपकी आज की पोजीशन क्या है। आप अगर इस पोजीशन से बाहर निकल पाओगे तो दोबारा वंस अगेन, मैंने जैसे पहले आपको बताया, 2 BHK की जगह 6 BHK खरीदोगे तो अगेन 10 की जगह 40 लाख की, 30 लाख की हम कार खरीदेंगे जब हमारी पोजीशन अच्छी हो। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनना इस चीज को। आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी होगी। आपको ऐसे कुछ ना कुछ 2 या 3 आपको रास्ते ढूंढने होंगे जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो, पैसिव इनकम आप बना सकते हो। जस्ट लाइक कि आपके पास कोई कार है, आप अगर उसे सेल आउट करते हो 3-4 लाख 5 लाख रुपए जो भी आपको मिलेंगे, आपको ऐसा काम ढूंढना होगा कि उन 5 लाख रुपए को लगाने के बाद क्या मैं डेली 1000 रुपए इनकम जनरेट कर सकता हूँ? क्या मैं पर डे 1000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ कहीं से? अगर आप ऐसा रास्ता ढूंढ लेते हो तो 1000 रुपए पर डे का मतलब हो जाता है 30,000 रुपए पर मंथ। ये तो मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग की। जब आपका काम धीरे धीरे ग्रो होगा तो ये भी पैसा भी ग्रो होगा। डेली के आप 5000 रुपए तक भी जा सकते हो, राइट। ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप ढूंढोगे तो बहुत मिल जाएंगे आपको। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, काम के साथ साथ दूसरा इनकम कैसे बना सकते हैं। बट 1 छोड़ो 2 छोड़ो 5 भी इनकम जनरेट हम लोग कर सकते हैं। मैंने खुद ने की है इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। आप भी कर सकते हो, पॉसिबल है, बट आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन का टाइम लो, एक पेपर पे सभी आइडियाज को लिखो, उसके बाद उनको सॉर्ट आउट करो कि किस तरीके से उसको फिल्टर लगाओ कि कौन सा बेस्ट है और जिस पर आप काम करोगे, राइट। सोच समझ कर फैसला लेना होगा आपको। एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लोगे तो जो जिस भी आप कर्ज के जाल में फंसे हुए हो, डेट ट्रैप में जो फंसे हो, आप इससे बाहर निकल जाओगे, बहुत ही जल्दी निकल जाओगे। और जिसका भी आपने पैसा लिया होगा सभी के रीपेमेंट इजीली कर दोगे। आपका सिविल स्कोर भी खराब नहीं होगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। बात आती है कि हाँ हमारे पास तो कोई भी ऐसी स्किल नहीं है। देखो स्किल सभी के पास होती है। कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा सोचता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। आपको ढूंढना होगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जिसको आप यूज करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। लेट सपोज मैं मान के चलता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जिसके बिहाफ में मैं इनकम जनरेट कर पाऊँ या रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँ, पैसा कमा सकूँ। इन लेमन लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो मैं मान के चलता हूँ मेरे पास ऐसी कोई भी स्किल नहीं है, तो क्या हम स्किल सीख भी नहीं सकते? यस, बिल्कुल सीख सकते हैं। आपको ढूंढना होगा अपने अकॉर्डिंगली आप किस स्किल को सीखना चाहते हो। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देखो, समझो, और आपको देखना होगा किस स्किल से मैं इजी वे के अंदर पैसा कमा सकता हूँ। जो स्किल आप 6 महीने में सीखोगे उसको आप 2 महीने में, 2.5 महीने में, 1.5 महीने में, 3 महीने लगा के जल्दी से सीख लो और सीखने के बाद उसको यूज करके एक्स्ट्रा इनकम में उसको कन्वर्ट कर दो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है बजट बनाना। बजट बनाना एक अलग चीज है, बट उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा आपको। बजट बनाओ, बजट बनाने के बाद उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि कौन सा पैसा कहाँ जाना है और कितना मेरे पास टोटल पैसा आता है, उसका कितना % मैं किस एक्सपेंस पर खर्च करूंगा। ये सभी चीजें उसके अकॉर्डिंगली आपको देखनी होगी। बजट बनाकर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि लेट्स सपोज 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख रुपए का कर्जा है आपके सर पर, और अगर आपके बच्चे या आपकी फैमिली में कोई भी कहता है कि ठीक है हमें एक थोड़ा छोटा मोटा एक घूम कर आना है बाहर जिसमें 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च होने हैं, तो बिल्कुल खर्च करना। बिल्कुल मत सोचना कि मेरे पास 40 लाख रुपए कर्जा है तो मैं क्यों खर्च करूंगा, मैं बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करूंगा।
जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप नहीं भी करोगे तो 40 लाख रुपए खत्म नहीं होने वाले, और अगर आप कर भी दोगे तो 40 लाख के 80 लाख भी नहीं हो जाएंगे, राइट। तो अपनी छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं फैमिली की, वो आपको बिल्कुल भी नहीं छीननी है। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, राइट। बट अति नहीं करनी है, एक्सेस नहीं करना किसी भी चीज को। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कहावत है कि अति सभी की खराब होती है, अति नहीं करनी। बट ठीक है, छोटा मोटा कर सकते हैं। फिर मैं आपको वन सेकेंड बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा इनकम पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। एक ऑप्शन हमारे पास ये भी हो सकता है कि आप लोन लेकर भी लोन चुका सकते हो। जस्ट लाइक आपके 4-5 लोन चल रहे हैं, छोटे छोटे लोन हैं, आप एक बड़ा लोन लेके उन सभी छोटे लोन को खत्म कर कर एक लंबी EMI बनवा लो, उसकी छोटी EMI, और उनको खत्म कर दो। बट वंस अगेन एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम जरूर जनरेट करें, सो दैट कि इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम दोबारा फेस ना करनी पड़े। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स कवर करे हैं जो आई थिंक सभी को वंस अगेन एक बार देखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, अपनी सिचुएशन के बारे में उन सभी को बताना चाहिए। सेकंड पॉइंट, एक्स्ट्रा इनकम पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना होगा, सो दैट आप एक्स्ट्रा पैसा कमाकर एक्स्ट्रा स्ट्रेस को कम कर सकें, राइट। तो एक्स्ट्रा वर्ड पे ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा इनकम जरूर बनानी है आपको, 1, 2, 3 जितनी बना सको, मल्टीपल इनकम सोर्स आपको बनाने होंगे। माय थर्ड पॉइंट इज कि पैसा लेकर भी पैसे से छूटा जा सकता है। जस्ट लाइक कि आप बड़ा लोन लेके छोटे सभी लोनों को खत्म करके उसकी लंबी EMI बना लो, छोटी EMI बना लो, उससे भी हो सकता है। बट मैं ये ठीक है, ये थोड़ा सा ना जो ये थर्ड ऑप्शन है, ये जो है मैंने आपको बताया कि बड़ा लोन लेके छोटे लोन को खत्म कर दो, ये ऑप्शन ठीक है, बट एक लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम, वंस अगेन एक्स्ट्रा इनकम जनरेट जरूर करनी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, वीडियो देख लेते हो। उससे होता है क्या है कि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो आप तक पॉपअप नहीं आएगा, आपको नहीं पता चल पाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।